हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। उन लोगों को भी जिन्होंने एस्टेट का एग्ज़ाम दिया है या उन लोगों को भी जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हाल ही में अभी बिहार बोर्ड ऑनलाइन की तरफ से आंसर की जो है वो जनरेट हुआ है, जो एस्टेट का एग्ज़ाम लोगों ने दिया था। और उसमें जो है आपको एक इस तरीके का फॉर्म मिलेगा जिसमें आप अपना नेम एड्रेस वगैरह डाल के एंड देन जो है अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत है या उसका आंसर उन्होंने जो दिया है आंसर की में वो गलत है। तो इस तरीके से ये जो है आपका वेबसाइट का नेम है जिस पे आप लॉगिन तो नहीं करना पड़ेगा आपको, वहाँ पे विजिट करके उस वेब पेज को एंड देन अपना नेम वगैरह एंड जो भी क्वेश्चन आपको लगते हैं वो गलत है उसको आप हाईलाइट वहाँ पे कर सकते हैं। और ये लिमिटेड पीरियड के लिए है, आई थिंक 5 अक्टूबर तक आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये भी है कि जैसे अभी कल जो है शाम से दैट इज़ 2 अक्टूबर को ये साइट जो है वेबसाइट खुलना बंद हो गई है। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करिए, उसको लगातार जो है एक्सेस करते रहिए, जब भी आपको मौका मिले तो उसको आप ज़रूर अपना खोल के एंड जो भी आपके ऑब्जेक्शन है वो रेज़ कीजिएगा। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस विच वाज गिवन ऑन 21 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस दिए थे, राइट। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following is the apex body in the area of teacher education? आपके लिए मैं हिंदी क्वेश्चन भी पढ़ देती हूँ। निम्न में से कौन सा अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष निकाय है? आपको एपेक्स बॉडी का आंसर देना था। ऑप्शंस वर यूजीसी, एनसीटीई, एमएचआरडी, एनसीईआरटी। द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन विल बी एनसीटीई एंड फुल फॉर्म क्या होता है आपका? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड इनफैक्ट जो आंसर की में आंसर दिया हुआ है वो भी सही है। अदर ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। यूजीसी आपका क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। एंड आपका एनसीईआरटी क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 वॉज फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर डैश। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष डैश में हुई। और आपको ऑप्शंस दिए थे 1961, 82, 1985, 2001 एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1982। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। According to 2011 census report, the difference of literacy rate of men and women in India is about। तो आपको ये बताना है वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता और महिलाओं की साक्षरता का अंतर है लगभग। आपको वो अंतर बताना है कि कितना है लिटरेसी रेट में डिफरेंस। ऑप्शंस आपको दिए हुए थे 10%, 17%, 21%, 27%। एंड फॉर दिस वन द करेक्ट आंसर विल बी 17%। तो अगर आपने 17% आंसर मार्क किया था दैट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया रेस्पेक्टिवली। भारत में आपको राज्यों की संख्या और केंद्र शासित राज्यों की संख्या बतानी थी, ठीक है। ऑप्शंस दिए थे 29(7), 29(8), 28(9) एंड 28(7). अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको डिस्कस करती हूँ। आंसर की में जो आपका आंसर दिया है वो है 28(9), ठीक है। लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू न्यूज़ देखो जो अभी रिसेंटली बाइफर्केशन हुआ था जम्मू कश्मीर का, तो उस हिसाब से जो आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था 28,8। दैट इज स्टेट्स तो आपके 28 हैं बट यूटी भी आपके क्या है 8 हो गए हैं, बिकॉज वो आपका दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव वो कंबाइन हो गए। तो इस तरीके से आपका यूटी जो है वो 9 नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन वहाँ पे उन्होंने गलत मेंशन किया हुआ है एंड इसके लिए आप अपना जो है ऑब्जेक्शन जरूर रेज कीजिएगा, राइट। One more thing, this video is going to be a bit longer because as you know that there are 150 questions in computer science. So please have patience and do go through all the questions so that you can calculate your score. Okay. Moving on to question number 5. Which of the following represents the minimum age required to become the member of Rajya Sabha? तो इसमें आपको क्या बताना था? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभा के सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपको मिनिमम एज बतानी है राज्यसभा में। इज इट 25, 30, 35 ईयर? इसमें इसकी कोई आयु सीमा नहीं है। द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज 30 ईयर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। मेसोपोटामिया इज द फॉर्मर नेम ऑफ। आई थिंक ये आपको शायद पता भी हो। मेसोपोटामिया का पूर्व नाम है, तो आपको नाम बताना था
तंजानिया, ईरान, इराक या जाम्बिया? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन विल बी इराक, ठीक है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फंडामेंटल राइट्स आर डैश इन नंबर। भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार संख्या में डैश हैं। ऑप्शन है आपके पास 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी बी पार्ट, दैट इज 6, ठीक है। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 हैं। अच्छा देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि थर्ड शिफ्ट का तो क्वेश्चन पेपर मैं आपको शो कर रही हूँ, बट हो सकता है आपके में जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आया हो। इनफैक्ट जैसे मेरा जो क्वेश्चन पेपर था उसमें नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं पूछे थे, उसमें पूछा था कि जो आपका आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक है, मतलब फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल है वो डेफिनेशन किस आर्टिकल में डिफाइन किया है। तो जैसे उसके लिए करेक्ट आंसर था आपका 12, आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इस तरीके से हो सकता है कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट भी हो, बट यू कैन जस्ट मार्क योर आंसर्स, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, दिस कंट्री इज नोन एज शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड, आइडेंटिफाई इट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो अभी आपको क्या बताना है कि शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड किस कंट्री को बोलते हैं। यह देश दुनिया के चीनी कटोरे के रूप में जाना जाता है, दिए गए विकल्प से इसकी पहचान करें। ऑप्शन थे आपके पास ब्राज़ील, क्यूबा, मैक्सिको, अल्जीरिया, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन विल बिकम क्यूबा, ठीक है। क्यूबा जो है आपका करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9, गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, देखो अभी यहाँ पे नेशनल का स्पेलिंग इन्होंने मिस्टेक किया हुआ है ना, जे नहीं होना चाहिए। एनीवेज, सो गिर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो आपको राज्यों के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कहाँ पर है वो। बिहार, इलाहाबाद, पश्चिम बंगाल और गुजरात, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन विल बी गुजरात, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, again this question was having error in the English version, right? The gas is used to extinguish fire is, और देखो यहाँ पे अभी ऑप्शन क्या दिया इन्होंने, बिहार, इलाहाबाद, वेस्ट बंगाल, गुजरात दे दिया था, तो ये स्टेट्स के नाम दे दिए थे, तो ये इंग्लिश वर्जन में गड़बड़ी थी। लेकिन हाँ, अगर आपने हिंदी वर्जन चेक किया हो, आग बुझाने के लिए गैस का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते जिसमें इसकी आप मार्क कर सकते थे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नियॉन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बट स्टिल आई गेस बिकॉज जिसने इंग्लिश में ऑप्ट किया होगा क्वेश्चन पेपर देने के लिए, तो वो क्यों हिंदी का चेक करेगा, है ना। तो इसमें भी मुझे लगता है कि आपको ऑब्जेक्शन जरूर रेज करना चाहिए। एनीवे, सो लेट्स चेक आउट द आंसर फॉर दिस वन। तो अगर हम हिंदी वाले ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो इसका आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 11th वन। 1 HP इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ इक्वल का स्पेलिंग गलत दिया हुआ है। एनीवे, सो 2 डैश वेट, अभी ये वेट नहीं होना चाहिए, इनका होना चाहिए था WATT। खैर चलो, तो यहाँ पे एक अश्व शक्ति डैश वॉट के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है आपके पास 526, 56, 556 आई मीन 726, 746। तो यहाँ पर जो आपका 11th का आंसर होगा, करेक्ट आंसर, दैट विल बी 746 वॉट। 1 हाउस पावर इक्वल टू 746 वॉट। चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच रिवर इज भाखड़ा नंगल डैम लोकेटेड? इज इट सतलज, रावी, चिनाब, बीज? हिंदी में लिखा हुआ है भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी, इंग्लिश में आप सुतलज बोलते हो बट हिंदी में ये सतलज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जस्ट अ मिनट, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द लीस्ट परसेंटेज पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन? देखो थोड़ा ये ना ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको ध्यान से समझना है आपको। नीचे भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रतिशत के लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं? वो पूछ रहे हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं तो वो सबसे कम कहाँ पर रहते हैं, ठीक है। ऑप्शंस वर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोवा, ठीक है। तो अगर आपने गोवा आंसर किया था तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सरयू? थोड़ा मैं मूव करती हूँ स्क्रीन को, और ये रहा आपके ऑप्शंस। निम्न में से कौन सा शहर सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, आपने सुना होगा इस सरयू नदी का नाम, यूपी में बहती है। तो इज इट वाराणसी, अयोध्या, कानपुर, इलाहाबाद? तो अब ये देखो यहाँ पे कानपुर का भी स्पेलिंग गलत लिखा है। एनीवेज चलो, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी अयोध्या। क्वेश्चन 15, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इनेबल्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल? तो अगर आपने प्लांट के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता है ना, जो वाटर एंड मिनरल प्लांट में चढ़ता है तो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसका, ठीक है। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम बनाता है?
और यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए थे स्टेम, रूट्स, जाइलम, पेटियोल। और यहाँ पर आप हिंदी भी पढ़ सकते हो, तना, जड़, जाइलम या डंठल। तो जिसका करेक्ट आंसर था इट वॉज जाइलम, सी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लान्ड सिटी इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर? निम्न में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? ऑप्शंस वर न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी चंडीगढ़ था। ठीक है। क्वेश्चन 17, द फेमस अजंता केव्स आर लोकेटेड। यहाँ पे आपको बताना था प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं स्थित है। ऑप्शंस थे आपके पास इन महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात। द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन वॉज महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 18, द बुक रिटन बाय मेगास्थनीज इज। मेगास्थनीज द्वारा लिखित बुक का आपको नाम बताना था। दीपवंश, कारपू मंजरी, ज्योग्राफी इंडिया। देखो अभी यहाँ पे इंग्लिश वर्जन जो है यहाँ पर आपको अगेन गलत मिल गया है, जबकि हिंदी में जो था वो भी गलत ही दिया था इन्होंने, दीपवंश, करपू मंजरी, ज्योग्राफी इंडिया। तो यहाँ पर आप जो है ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, बिकॉज जो मेगास्थनीज की बुक थी वो थी आपकी इंडिका, है ना, इंडिका थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इंडिया ऑप्शन दे दिया, तो इसलिए आप इसको ऑब्जेक्शन कीजिएगा। ठीक है। वैसे एक चीज़ और कि उन्होंने आंसर की में ही मेंशन किया था कि क्वेश्चन नंबर 18 आपका रॉन्ग ही था। ठीक है, उनकी तरफ से ही वो है ऑलरेडी। क्वेश्चन 19, हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज द फर्स्ट होम मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया? निम्न में कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? और यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस थे के कामराज, राजगोपालाचारी, मुरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 20, हु अटेम्प्टेड टू असैसिनेट किंग्सफोर्ड इन मुजफ्फरपुर? किसने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। तो यहाँ पर देखो आप सभी ऑप्शन में खुदीराम बोस जो है वो तो कॉमन दिया हुआ था, जो उनके साथी था वो उनके नाम आपको चेकआउट करना था, नरेंद्र गोसाई या बरिंदर सिंह या भूपेंद्र दत्ता। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वॉज ए पार्ट, दैट इज खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21, फॉर हाउ मेनी ईयर्स आर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड और नॉमिनेटेड? राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित या मनोनीत होते हैं? तो यहाँ पर जो आपका 21 का आंसर हो जाता 6 ईयर। ठीक है, 5 ईयर नहीं होता, 4 नहीं होता, 2.5 नहीं होता, तो आंसर आपका था 6 ईयर। क्वेश्चन 22, व्हाट इज द कोरम फॉर द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा? ऑप्शंस थे 1/3, 1/5, 1/11, 1/10। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर था वो था 1/10। ये रहा आपके हिंदी वर्जन जो है उस क्वेश्चन का कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। ठीक है। क्वेश्चन 23, विच इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी बाय एरिया? तो अभी जो है इसमें आपको जो नया वाला बाइफर्केशन हुआ है ना जम्मू कश्मीर का, उसके हिसाब से दिया हुआ था। तो आपको बताना था क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? अंडमान निकोबार, दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर जम्मू कश्मीर? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वॉज जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन 24, द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फाउंडेड बाय? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन थे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, लाला लाजपत रॉय। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। क्वेश्चन 25, व्हेन वॉज इंडिया पाकिस्तान वॉर फॉट बिफोर 1971? 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपको यहाँ पर बताना है कि 71 से पहले कब हुई थी, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 65, 1965, मतलब कि आंसर डी सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, हुज करेंसी इज यूरो? यूरो जो है वो किसकी मुद्रा है? ऑप्शन है यूके, स्वीडन, यूरोजोन या फिर डेनमार्क। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर था वो था सी, दैट इज यूरोजोन। क्वेश्चन 27, व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज? तो उनका एज का रिटायरमेंट का क्या होता है? 62, 68, 65 या फिर 60? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर था वो था 65 ईयर्स। ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए 27 क्वेश्चन का हिंदी वर्जन भी दिखा देती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा वो 65 ईयर्स। क्वेश्चन 28,
हु इज़ कंसिडर्ड टू बी एग्जीक्यूटिव हेड इन इंडिया। देखो यहाँ पे इंडिया की स्पेलिंग गलत लिख दी इन्होंने। भारत के कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? ऑप्शन थे आपके पास, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर गवर्नर। तो आपका जो आंसर यहाँ पे हो जाता प्रेसिडेंट, ठीक है, बी। 29 क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट इज। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट का स्पेलिंग गलत है। सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी या फिर राजकुमारी अमृता कौर। तो आपको यहाँ पे भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बताना था। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 29 क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाता है सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन 30, द टर्म बटरफ्लाई इज एसोसिएटेड विद। बटरफ्लाई पद जिनसे संबंधित है? कबड्डी, तैराकी, मुक्केबाजी या कुश्ती। तो जो इसका करेक्ट आंसर था वो हो जाता तैराकी, दैट इज स्विमिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, माइल्ड सिम्टम्स ऑफ नोवेल कोरोना वायरस पेशेंट आर। अभी कोरोना बहुत फैला हुआ है तो उसके सिम्टम्स पूछे थे, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या ऑल ऑफ द अबव। एंड अगर आपको मालूम ही होगा तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल दी अबव, मतलब कि तीनों ये ऑप्शंस उसके होते हैं। क्वेश्चन 13 का आपको यहाँ पे हिंदी वर्जन दिख रहा होगा तो आप ये पढ़ लेना। क्वेश्चन 32, व्हेन वाज द फर्स्ट जनता कर्फ्यू इम्पोज्ड इन द एंटायर कंट्री इन इंडियन हिस्ट्री सो फॉर? ऑप्शंस थे 22 मार्च 2020, देन 23 मार्च 2020, 21 मार्च या फिर 23 अप्रैल 2020। हिंदी वर्जन पढ़ देती हूँ। अब तक के भारतीय इतिहास में पहली बार जनता कर्फ्यू पूरे देश में कब लगा था? तो जिसका करेक्ट आंसर इन्होंने प्रोवाइड किया है दैट इज 22 मार्च 2020, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रांसमिट। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं, तो वो कहाँ नहीं चल सकती हैं? इन हाइड्रोजन, वैक्यूम, आयरन या फिर वाटर। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका इन वैक्यूम। तो आपका इसका बी आंसर जो है करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 34, देखो यहाँ पे द स्टेट दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। ऑप्शंस थे पंजाब, देखो स्पेलिंग गलत लिख दिए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। अगर यहाँ पर हम ऑप्शंस में देखें तो वो उत्तर प्रदेश है, बट अगर 2020 का जो करंट सेंसस है आपका वो आप चेकआउट करोगे न्यूज़ वगैरह में, तो उसमें जो है ना आपका आंसर मध्य प्रदेश दिया हुआ है कि अभी मध्य प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस पर भी अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन में आपने ऑप्शन ही नहीं दिया मध्य प्रदेश, तो करेक्ट आंसर हम कहाँ से करेंगे, है ना। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34, इसका ये है इसका हिंदी वर्जन, ठीक है। तो ये है आपका 34 क्वेश्चन का हिंदी वर्जन। बढ़ते हैं 35th क्वेश्चन पे। व्हेन द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। माध्यमिक शिक्षा आयोग कब गठित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 51, 1952, 1986, 1992। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है वो था आपका 1952। क्वेश्चन 36, फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ। मीन वैल्यू फाइंड आउट करने थे, आपको कुछ वैल्यूज दी हुई थी 2, 3, 3, 4, 6, 7, 3। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन थे 4.15, 4.25, 4.0, 4.20। तो जो इसका करेक्ट आंसर आपका वो आता 4.0, ठीक है, बीच वाला आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था एक मैथ्स का ही है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ 2 years एट द रेट ऑफ 10% ईयरली इंटरेस्ट ऑफ ₹1000। 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का ब्याज ज्ञात करें। तो अगर आपने SI वाला पढ़ा ही होगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो होता है PRT डिवाइड बाई 100, है ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो वो फॉर्मूला जब लगाओगे तो प्रिंसिपल आपका यहाँ पे 1000 है, देन रेट आपका 10% है, ईयर हो गया 2 years, डिवाइड बाई 1000 करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 200। बट जो इन्होंने आंसर की में प्रोवाइड किया है वो प्रोवाइड किया है या तो 200 या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन पे भी हम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि 2 ऑप्शन तो आप पॉइंट आउट ही नहीं कर सकते हो ना वहाँ पे, तो फिर आप कैसे ये दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में इन्होंने एक मैथमेटिकल वैल्यू दी थी 34 रूट ऑफ 64 डॉट पॉइंट रूट ऑफ 36 डिवाइड बाई 8 और द वैल्यू इज, इसमें वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। और इनका देखो ऑप्शंस देखो जरा, आप आंसर दिया था उन्होंने 4, 5, 6, 8। अब आप किसी भी तरीके से उसको फाइंड आउट करो तो इसमें से कोई भी आंसर जो है मैच नहीं करता है, ठीक है। तो हालांकि इन्होंने ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था आंसर की में कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, अपनी तरफ से उन्होंने मेंशन किया था और आप भी अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन इस पर कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन 39 अगेन इन्होंने ये आंसर की में मेंशन किया था कि ये क्वेश्चन इनका
रॉन्ग था, ठीक है। इफ़ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो ये तो सामने से देखने से लग रहा है कि 0 होगा, बट इन्होंने जो ऑप्शंस दिए थे वो रॉन्ग दिए हैं, 4 5 7 6, तो ये क्वेश्चन भी इनका गलत है। क्वेश्चन 40, फाइंड एलसीएम ऑफ 5 10 15। आई एम श्योर एलसीएम सबको निकालने आता होगा। तो जो इसका आंसर था आपके पास वो आएगा आपके पास 30, ठीक है। वैसे भी देखा जाए तो चलो ठीक है, ये आप खुद ही निकालो। 41 क्वेश्चन नंबर, दिस वाज आल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा, 2l + b होता है ना। तो यहाँ पे इन्होंने लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर, विड्थ दिया है 2 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर आएगा इसमें आएगा 14 सेंटीमीटर, बिकॉज 5 + 2 हो गया आपका 7 एंड 7 2 ज़ा 14। क्वेश्चन नंबर 42, इफ 1/x इक्वल टू 4 एंड 1/y इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हुए थे, हिंदी तो आपको वही सेम ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप इसको कैसे करोगे, आप लिख सकते हो x की वैल्यू 1/x इज़ 4, तो x की वैल्यू क्या होगी 1/4, और ये हो गया आपका 1/7। एलसीएम लोगे नीचे आ जाएगा आपका 28, और ऊपर आप ऐड करोगे तो वो 11 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। Moving on to question number 43. If three angles of quadrilateral are 100, 60 and 180 respectively, then what will be the fourth angle? ठीक है, ये पूछा था आपको। यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 100 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, तो चौथा कोण क्या होगा? अगर आपने मैथ्स पढ़ी है, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है, तो उसका पता है आपको सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 360। तो इस हिसाब से आपको करना क्या था, इन तीनों को प्लस करके माइनस कर देना था 360 में से, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाता है 120। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग लेटर और वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो देखो यहाँ पे इन्होंने एक दिया हुआ था ZUAXOCVIETEG, तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या बनता? लेकिन ये क्वेश्चन उन्होंने खुद ही दिया हुआ है कि ये रॉन्ग है, आंसर के में उन्होंने मेंशन किया है, बिकॉज जो यहाँ के इनके ऑप्शंस हैं वो मैच नहीं करते हैं जो आंसर आना चाहिए था। और ये आप फाइंड आउट करते ABC लिख के ना, और उसमें पैटर्न शो करके। क्वेश्चन 45, फाइंड द नंबर ऑफ सीरीज ऑन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो निम्न प्रश्न में रिक्त स्थान पर श्रृंखला की संख्या ज्ञात करें। आपका सीरीज था 2 5 9 डैश एंड देन 20 एंड 7। तो अगर आप इनका डिफरेंस फाइंड आउट करो, इजी सा क्वेश्चन था। 2 एंड 5 में कितना अंतर है 3 का, देन 5 एंड 9 में 4 का अंतर है, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें 5 का अंतर होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बन जाएगा 9 + 5 क्या हो जाएगा 14, ठीक है। तो आपका जो 45 का था आंसर था ए पार्ट। Then rearrange the disordered words to make a meaningful word and then find out which of these word is different from the rest. एक सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित शब्दों को पुनः व्यवस्थित करें और फिर पता लगाएं कि इनमें से कौन सा शब्द शेष से भिन्न है। तो देखो अगर आप यहाँ पे बनाओगे इन सारे वर्ड्स को, तो इसको आप अगर रीअरेंज करोगे, ये आपका बनेगा मार्स। क्या बनेगा मार्स। इधर बी ऑप्शन बन जाएगा जुपिटर, और ये बन जाएगा वीनस, और ये बनेगा पेटल। तो अब अगर आप देखोगे तो कौन ग्रुप कर रहा है, मार्स वीनस जुपिटर, है ना, ये आपके प्लैनेट्स हैं। तो इसलिए आपका जो आंसर बन जाता वो था आंसर नंबर डी, दैट इज पेटल होता है ये, ठीक है। देन 47 क्वेश्चन, इफ प्लेट इज रिटन एज CYNGR देन शॉक विल बी रिटन एज। तो यहाँ पर आपको दोबारा से ABCD लिख के और फिर वो पैटर्न देखना था। और मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें एक्चुअली कैसा था, P से लेके जब आप C पे जाओगे तो आप ये -13 जा रहे हो, और L से अगर Y पे जाओगे तो ये +13 जाओगे। तो इस तरीके से क्या है ना, आप एक बार -13 +13 करके लेटर्स को ले रहे हो। तो इसी तरीके से जब हम शॉक में -13 और +13 करते हुए आगे बढ़ेंगे तो जो आपका पैटर्न मिलेगा वो मिलेगा FUBPX। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 47 के लिए बी ऑप्शन, ठीक है। एक और क्वेश्चन था नेक्स्ट 48 में, मनु फर्स्ट वॉक्स इन द साउथ डायरेक्शन, देन ही टर्न्स टू द वेस्ट एंड फाइनली टर्न्स टू द राइट। अभी देखो उसने साउथ में गया, फिर वो वेस्ट गया। तो अब जब वो साउथ जा रहा है उसके बाद वो वेस्ट गया, एंड सॉरी मैं तो ईस्ट कर दिया ना, वेस्ट इधर हो गया डायरेक्शन आपका, एंड देन उसका जो राइट होगा वो होगा इस डायरेक्शन में। तो इस हिसाब से आपका आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ, ठीक है। तो 48 का ए आंसर था। क्वेश्चन नंबर 49, चूज वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप। तो आपको ऑप्शंस दिए थे 36, 12, 59, 24। तो जो भिन्न है वो चुनना था आपको। तो यहाँ पर आपको नॉर्मली दिख ही रहा है
ये जो 3 ऑप्शन है ये आपके इवन नंबर्स दिख रहे हैं, तो आपका जो इसका आंसर बन जाएगा सी पार्ट 59, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, इट वॉज वेंसडे ऑन 1 जुलाई 2000, देन व्हाट डे वुड इट फॉल ऑन द 1 अगस्त ऑफ दिस ईयर। कह रहा है कि 1 जुलाई 2000 को अगर बुधवार रहा हो तो इसी वर्ष की 1 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा। तो जैसा आपको पता है जुलाई में 31 डेज होते हैं, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके जब आंसर फाइंड आउट करोगे तो जो इसका करेक्ट आंसर था वो था सी, दैट इज सैटरडे पड़ेगा, ठीक है, 1 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था आपको, अच्छा देखो ये 51 जो है आपको आप कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, पहले वाले तो दूसरे थे। निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। ऑप्शन से आपके पास लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अभी देखो वैसे तो हम मानते हैं कि लेज़र प्रिंटर बहुत अच्छा है, बट प्लॉटर जो है वो उससे थोड़ा सा और अच्छा आपको क्वालिटी देता है ग्राफिक्स के लिए, तो आपका जो इसका आंसर था वो बन जाता प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था 52, 80286 माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर हैं, तो ये कौन से कंप्यूटर होते हैं आपके, एक्सटी कंप्यूटर, एटी कंप्यूटर, PS2 कंप्यूटर या फिर नन ऑफ द अबव। तो उन्होंने जो आंसर की मैं आंसर दिया था 80 कंप्यूटर्स, हालांकि कुछ लोग बोल रहे थे कि शायद ये आंसर सही नहीं है, बट आई थिंक दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। जो 52 का आंसर है आपका 80 कंप्यूटर्स ही होगा। ओके गाइज, इन दिस वीडियो आई विल बी एबल टू डिस्कस ओनली दीज क्वेश्चंस, अदरवाइज इट विल बिकम मोर लेंथियर, but you can watch the next questions, that is all the remaining questions of computer science 21 September second shift questions in the next part of the same series of this video. Do watch it so that you can calculate the score for yourself. Thank you for watching guys, have a nice day, bye bye.